हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुगल बादशाहों का वंशज बताने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक जो पत्र है वो लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस को। और उसमें उनके द्वारा ऐसी डिमांड करी गई है कि यूनाइटेड नेशन प्रेशर बनाए या फिर यूनाइटेड नेशन डायरेक्ट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो औरंगजेब की कब्र है या फिर औरंगजेब की जो मकबरा है उस मकबरे को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको ऐसे डायरेक्शंस दिए जाएं कि वो उसकी जो उसका संरक्षण है और जो फोर्सेस के द्वारा उसकी जो सिक्योरिटी है उन सभी चीजों को इंश्योर करा जाए। पहला क्वेश्चन, क्या भारत सरकार इसके लिए कैपेबल नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, क्या अगर सरकार में भी भरोसा नहीं है तो क्या आपको जुडिशरी का रास्ता साफ नहीं दिखता, वो रास्ता आपको क्लियर नहीं दिखता? यूनाइटेड नेशन वैसे भी अंदर का मामला है, ये तो इंटरनेशनल अप्रोच आई डोंट थिंक ये कि एक जो सही अप्रोच है या फिर सही डिसीजन है। न्यायालय जा सकते हैं, एक ही ऑप्शन अपने पास हो सकता है। हाउएवर हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या उनके द्वारा डिमांड इस लेटर में करी गई जो यूनाइटेड नेशंस को लिखा गया है। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा काफी दिनों से चल रहा था जिसमें वायलेंस भी हुआ, हिंसा भी हुई, कर्फ्यू भी लगे, बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए, बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई, पार्लियामेंट तक ये मुद्दा पहुंचा। छावा मूवी के बैकग्राउंड में हम इन सारी चीजों को समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। न्यूज आप यहां पर देख सकते हैं। मुगल बादशाह के वंशज ने औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें इनके द्वारा ऐसी डिमांड उस लेटर में डिमांड यहां पर करी गई है। आगे बढ़े उससे पहले डिटेल में हम इन सारी चीजों को जाने उससे पहले जो जरूरी खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर 60% का ऑफर, साथ ही साथ 12 महीने का एक्सटेंशन उसको लाइव कर दिया गया है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी बैचेस हमारे लाइव हैं। ये जो ऑफर है ये ध्यान रखेंगे बहुत जल्दी ये खत्म होने वाले हैं। शुभ 50 दिस इज माय कोड, ये कोड इस्तेमाल करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ इस संडे को सुबह 9:30 बजे और जो दोपहर में 2:30 बजे ये जो एक हमारा मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट का आयोजन हो रहा है। ऑल अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इसका आयोजन हो रहा है। इसमें जो भी विनर्स होंगे उसको कुछ ना कुछ जो रिवॉर्ड्स हैं रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और उसी के साथ अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 को देखते हुए जीएस और सीसेट दोनों की टेस्ट सीरीज को सिर्फ ₹1 में रखा गया है। ऐप पे जाके आप इनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो फायदा है वो फायदा आप इनका उठा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो यही है जिनके द्वारा जो याकूब जो हबीबुद्दीन तोसी, इनके द्वारा जो लेटर है वो लेटर लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को इन्होंने पत्र लिखा है। नाम है इनका याकूब हबीबुद्दीन तोसी। दरअसल उन्होंने ये दावा किया है कि वो उस वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली, यानी कि मुतवल्ली होते हैं देखभाल करता, जहां मुगल बादशाह की कब्र स्थित है, यानी कि जहां मुगल बादशाह की कब्र स्थित है वो उसकी देखभाल करता है। और उनके द्वारा ऐसी डिमांड करी गई है कि इसकी जो सुरक्षा है, इसका संरक्षण है, वो इंश्योर करा जाए। उन्होंने कहा कि कब्र को राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है वो स्मारक घोषित किया गया है और इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत इसको जो संरक्षित है, संरक्षित इसको यहाँ पे करा गया है। एएनआई के अनुसार यहाँ पर पत्र में ये लिखा गया है, यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं उनको ये बताया गया है कि ये जो अभी हमने अधिनियम के बारे में बात करी उसके प्रावधानों के अनुसार किसी भी संरक्षित जो स्मारक है उस पर या फिर उसके निकट बिना परमिशन के ना तो कोई निर्माण कार्य होगा, ना कोई परिवर्तन होगा, विनाश या खुदाई ये सारी चीजें नहीं की जा सकती और ऐसा कोई भी कार्य अवैध माना जाएगा जो कानून के तहत दंडनीय होगा। अभी ऐसी डिमांड क्यों करी गई है? क्योंकि ऐसी कुछ घटना यहां पर हुई थी और अभी से नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उनके बारे में आगे चल के मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो आप यहां पर यह देखेंगे कि कब्र की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की ताकि इस स्मारक की रक्षा करी जा सके। बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर कई बार इस पर खतरे पैदा हुए हैं। डेफिनेटली कई बार लोगों के द्वारा इसको हटाने की डिमांड करी गई है। वो डिमांड क्यों करी गई है? क्योंकि औरंगजेब का जो चरित्र था भारत में, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज करी गई थी, जो दमन किए गए थे, उन सभी चीजों को लेके, उन सभी डिमांड्स को लेके ऐसी डिमांड्स यहाँ पर आती रही हैं। अब उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं उनको जो लेटर लिखा है उस लेटर में क्या डिमांड करी है उन्होंने, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिल्में रही, जैसे कि छावा के बारे में बातचीत हो रही थी तो उनका जो ये जो रेफरेंस है वो भी दिया गया। मीडिया आउटलेट्स रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रहे, इनकी वजह से जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका गलत चित्रण जन भावनाओं में हेर फेर को बढ़ावा देता है, जिसके चलते बेवजह विरोध प्रदर्शन, घृणा अभियान और पुतले जलाने जैसे प्रतीकात्मक आक्रोश के कार्य होते हैं। अगर उनके द्वारा किसी फिल्म का रेफरेंस दिया जा रहा है, सोशल मीडिया का रेफरेंस दिया जा रहा है, तो वो सारी डिमांड इसलिए करी गई है। औरंगजेब का जो चरित्र था भारत में, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का नरसंहार करना, लोगों को मारना, यहाँ के, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ झूठ है। इतिहासकारों ने इन सभी चीजों को लिखा है।
इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें कुछ ऐसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के ऐसा कुछ पेश करा गया हो। हर कोई, सभी लोग ऑलमोस्ट इस इतिहास से, जो सभी लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं, जो याकूब हबीबुद्दीन तुस्सी हैं, उन्होंने ये भी इंगित किया है कि इंटरनेशनल लॉ ये दायित्व तो सौंपता है कि सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए संरक्षित किया जाए और संजोया जाए। तो ये इंटरनेशनल लॉ का हवाला यहां पर दिया गया है। ऐसे स्मारकों का विनाश, उपेक्षा और गैर कानूनी रूपांतरण किसी भी देश के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा, ऐसा उन्होंने उस लेटर में यहां पे लिखा है। इसमें भारत के द्वारा यूनेस्को को विश्व जो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संधि 1972 है, इस पर साइन करने का जो हवाला है वो भी दिया गया है। यानी कि सारे जितने रेफरेंस हो सकते हैं वो सभी रेफरेंस देने की यहां पर कोशिश करी गई है। तुसी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यालय से इस मामले पर संज्ञान और केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको निर्देश देने की अपील करिए कि औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पूर्ण कानूनी संरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करा जाए। आई डोंट थिंक कि इंडिया को किसी ऐसे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने स्मारकों का संरक्षण करने के लिए किसी इंटरनेशनल प्रेशर की, किसी इंटरनेशनल डायरेक्शंस की आवश्यकता है। भारत जानता है, भारत की सरकार है, भारत की न्यायपालिकाएं, वो इस चीज के लिए मुझे लगता है पर्याप्त हैं। वो इन चीजों को जानते हैं कि किस तरह से कैसे चीजों को मेंटेन करना है, किन चीजों का संरक्षण करना है। आई डोंट थिंक कि किसी भारत के व्यक्ति को इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर मूव करने की आवश्यकता पड़े ऐसी चीजों के लिए। दरअसल कुछ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, कुछ ऐसे तनाव भी हमें इसकी वजह से देखने को मिले हैं। देख सकते हैं महाराष्ट्र का जो खुलदाबाद है, वहां पर मुगल बादशाह जो औरंगजेब हैं, उनका मकबरा जो है वहां पर स्थित है और वो फिर से एक बार चर्चा में आ गया था। कुछ पॉलिटिकल और वैचारिक टकरावों का वो विषय बन गया था। काफी सारी हिंसक झड़पें भी वहां पर हुई। पुलिस ने नागपुर में जो कर्फ्यू है वो कर्फ्यू भी लगाया था। कई घर और वाहनों को नुकसान पहुंचा, आग वाग भी लगा दी और कम से कम 50 लोगों को यहाँ पर जो अरेस्टिंग है, 50 लोगों की जो अरेस्टिंग हुई थी। इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो छावा मूवी में दरअसल औरंगजेब के जो कृत्य थे उन कृत्यों को दिखाया गया था कि किस तरह से उसने जो भारत में आके नरसंहार है, किस तरह से जो हमारे यहाँ पर जो लोग थे उनको यातनाएं दी गई, तो उन सभी चीजों का प्रस्तुतिकरण इस मूवी में करा गया था। इसी के बाद ये सारी जो हिंसा है या फिर सारी जो कंट्रोवर्सीज है वो जन्म उन्होंने लिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू राष्ट्रवादी समूह द्वारा इसे हवा दी और बोला कि जो मांग करते हैं कि राज्य मकबरे को ये ध्वस्त कर दिया जाए, इस मकबरे को समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इनका कहना है कि औरंगजेब एक अत्याचारी था जिसने हिंदुओं को क्रूरता से सताया और 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज को मार डाला। बिल्कुल, कितनी क्रूरता से मार डाला था इसमें कोई दो राय नहीं। आप सबने इस मूवी में डेफिनेटली देख ही लिया होगा। ये इतिहास के सच हैं, उनको कोई भी छुपा नहीं सकता। बढ़ते हुए विरोध और राजनीतिक बयानों के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगजेब की जो कब्र थी उस पर सुरक्षा बढ़ा दी। अधिकारियों ने, दरअसल ऐसा कई बार होता रहा है, ये पहले भी ऐसी कुछ बातें हुई थी तो इसको बंद कर दिया गया था, सिक्योरिटी को यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। लेकिन फिर से जब गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि अभी सुरक्षित रखा जा सकता है, चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो फिर से इसको ओपन कर दिया गया था। अधिकारियों ने जो बैरिगेड्स हैं वो लगाए और वाहनों की आवाजाही, हिंसा, इन सभी चीजों को रोकने के लिए जो पुलिसकर्मी थे या फिर जो एक्स्ट्रा जो फोर्सेस थी उनको यहाँ पर तैनात करा गया था। मई 2022 में भी एक दक्षिणपंथी समूह ने साइट पर तोड़फोड़ करने की कोशिश करी थी, जिससे भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है इसको अस्थायी रूप से यानी कि बंद करना पड़ा था। तो मुझे लगता है जैसे जिस टाइम पर जैसे बंद करना पड़ा था, अगर कोई टकराव या फिर तनाव की स्थिति दिखी थी ऐसे टाइम पर, तो कोशिशें तो यहां भी करी थी एएसआई के द्वारा। सरकारें भी कोशिशें करती रही हैं कि अगर कोई किसी तरह का तनाव ना हो, टकराव ना हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके और वो भी ये एक्सपेक्ट करना कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, कुछ ऐसे डायरेक्शंस दिए जाएं, प्रेशर बनाया जाए, क्या ये जायज है? ये तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पर हमने औरंगजेब के बारे में बात करी, तो एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी? तो ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।